आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की एक और ऑडियो लीक हो गई। शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। आलमी मालियाती इदारे को कहना है कि कमिटमेंट सैलाब से पहले दी थी, अब पूरी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत हमें अंदर कर रही है, दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इन्हें स्पॉट फ्री नहीं होने देना। आप खत लिखकर आज ही IMF को कॉपी भेज दें। शौकत तरीन के दोनों सूबाई वज़ीर खजाना को हिदायत। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन दखारी ने पूछा, क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा? तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि ये तो ब्लैक मेलिंग का हरबा है, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने। शौकत तरीन की फोन कॉल, तमीम शुदा रिकॉर्डिंग, खिलाफ कानून करार, सैलाब के बाइस मुश्किलात का जिक्र करके कौन सी गलत बात की? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF डील के लिए पेट काटकर हदफ पूरा करने का यकीन दिलाया। 2 माह तक तैमूर सलीम झगड़ा, मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात का वक्त मांगते रहे। हुकूमत पर IMF डील के हवाले से सियासत का इल्जाम। फोन टैप करना रिवाज बन गया है। फवाद चौधरी का लीक ऑडियो में एडिटिंग का दावा। IMF कर्जे के लिए ऑडियो सामने आने पर मिफ्ताह इस्माइल का शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और असद उमर से सियासत छोड़ने का मुतालबा। शौकत तरीन की टेलीफोन कॉल्स को गिरी हुई हरकत करार दे दिया। क्या इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर सबको अमीर कर दिया? 10 साल से हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल दिखा दें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बिजली, बुनियादी टैरिफ और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे समेत आलमी इदारे की कड़ी शराइत तस्लीम करने की कोशिश की जा चुकी। $1.2 अरब जारी करने की मंजूरी का इम्कान। सैलाबी रेलों की अंदरूनी सिंध तबाहकारियां जारी। दादू के सुप्रियो बंद में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैलाबी सूरत हाल। सैलाब ने मेहड़ शहर और खैरपुर नाथन शाह का भी रुख कर लिया। जो ही शहर को बचाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें। सांगड़ के सेम नाले में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने के बाद आबादी में पानी दाखिल। लोग घर खाली करके खुले आसमान तले आ गए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद, सहवन, दीगर इलाकों में अब तक निकासी आप का काम न हो सका। दरियाह सिंध में गुद्दू बैराज के मकान पर पानी की सतह 21,000 क्यूसेक बढ़ गई। 5,02,000 क्यूसेक का रैला गुजरने लगा। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाब की वजह से घर बार छोड़ने वालों की कश्ती को दरियाई मौजों ने आ लिया। सेहमन के करीब हादसे में 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस, रेंजर्स और मकामी अफराद ने 7 को बचा लिया। पाकिस्तान नेवी हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में डूबी तहसील कोट DG, कुंभ और फैजगंज से नकल मकानी जारी। सखर में मुसलसल बारिशों से पुरानी और बोसीदा बुलंदो बाला इमारतों में दरारें पड़ने लगी। खैरपुर में खस्ताहाल 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें धंस गई। मलबे तले दबे 15 अफराद को बचा लिया गया। कदकोट में बारिशों के बाद नशेबी इलाके से निकासी आप का काम न हो सका। मुतादिद इलाकों में 2 से 3 फीट पानी मौजूद। मुतासरा इलाकों में बीमारियां फूटने लगी। बलोचिस्तान से आने वाले रेलों से सिंध के शहरों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले दरकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सफरियो बंद का जायजा। मंछर झील की सतह बढ़ने पर आबादी को खतरा लाहक हो जाएगा। मुराद अली शाह के दादू समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। दरियाए नाड़ी का सैलाबी रेला नसीराबाद के इलाके मंझो शोरी में दाखिल। 300 से ज्यादा देहात डूब गए। डेरा मुराद जमाली शहर में भी सैलाबी पानी भर गया। मुख्तलिफ नहरों में शिगाफ के बायस जाफराबाद का हेडक्वार्टर डेरा अलायार भी 90% से जायद ज़ेर-ए-आब। जिला सोहबतपुर में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से तबाही के मनाज़िर। सूबे भर में अमवात की तादाद 244 तक पहुंच गई।
खैबर पख्तूनख्वा के बाद सैलाबी रेलों ने पंजाब में एंट्री देने को तैयारी कर ली। डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध की सतह में इजाफा। चश्मा बिराज में 5,19,484 क्यूसेक पानी दाखिल। कच्चे के इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया। सैलाबी रेलें पंजाब में सबसे पहले मियाँवाली में दाखिल होंगे, जिसके बाद डेरा गाजी खान की तहसील तौसा पहुंचेंगे। इंतजामिया और इमदादी इदारे अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशेरा और चारसद्दा में फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुकीम सैलाब ज़दगान से मुलाकात। 3 सितंबर तक मुतासिरीन सैलाब के हर खानदान को 25,000 रुपये अदा करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ मोहम्मद डैम साइट भी पहुंच गए। मुतालिका हुक्काम की जानिब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की कॉन्फ्रेंस भी आज होगी। मरीम नवाज डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में सैलाब मुतासरीन के कैंप पहुंच गईं। खवातीन के मसाइल पूछे। सियासत का नहीं, अवाम के दुख में शामिल होने का वक्त है। मुतासरीन की बहाली तक सुकून से ना बैठने का अज़्म। सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए दोस्त ममालिक भी पेश। ISPR के मुताबिक तुर्की से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची और UAE के 2 फौजी तैयारे रावलपिंडी पहुंच गए। एक तैयारा आज शाम नूर खान एयरबेस पहुंचेगा। अमाराती हुक्काम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबते में 20 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजने की यकीन दहानी कराई। चीन से 2 तैयारे सामान लेकर अगले 48 घंटों में पहुंचेंगे। बहरीन भी इमदादी सामान भेजेगा। इमदादी सामान में खैमे, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल। राजनपुर में बारिश और सैलाब से 3 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ, जबकि जिले में मूंग और प्याज समेत दीगर सब्जियों की फसल भी खत्म हो गई। चारसद्दा में सैलाब हजारों लोगों की जमा पूंजी ले उड़ा। मुतासरा खानदान की बेटी का जहेज भी सैलाबी रेले में बह गया। इमदादी कैंप में मुकीम मुतासरा खातून की सिस्कियां। कोहिस्तान के सैलाब ज़दगान 4 रोज तक पैदल चलकर कालाम पहुंचे। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए 4 खैमा बस्तियां कायम करने का फैसला। कमिश्नर कराची का डॉन न्यूज के साथ सचल गोड डिग्री कॉलेज का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। आगे बढ़े, सैलाब ज़दगान का सहारा बने। डॉन मीडिया ग्रुप मुतासरीन सैलाब की आवाज बन गया। स्पेशल टेलीथॉन के बाद कराची में IH चुंदीगढ़ रोड और क्लिफ्टन पर इमदादी कैंप कायम। शहरियों की जानिब से खुराक, अद्वियात और अतियात जमा कराने का सिलसिला जारी। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले कार ड्राइवर की लाश 12 रोज बाद मिल गई। अब्दुल रहमान की शनाख्त घड़ी से हुई। सैलाबी रेले में कार बहने से खातून समेत 6 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों में लैंडस्लाइडिंग से कुदरती झील बन गई। सैलाबी रेलों का पानी जमा होने से 50 फीट गहरी झील कुदरत का मुअजिज़ा करार। इंतजामिया ने फायदा उठाने पर सोच विचार शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मंसूख कर दिया। शहबाज शरीफ ने 2 सितंबर को UAE का दौरा करना था। मुल्क भर में सैलाब से तबाहकारियों की वजह से दौरा मंसूख किया गया। गद्दारी पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की तस्दीक कराने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ बरादरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने की इजाजत विफाकी काबीना ने दी। क्या काबीना ने इजाजत देते हुए अदालत से पूछा था? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने के बावजूद नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1.5 पैसे महंगा 222 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स कमी के बाद 42,551 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए की कमी। सोना फी तोला 1,45,600 रुपए का हो गया। और कौमी हॉकी टीम का बड़ा नाम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और ओलंपियन मंसूर जूनियर इंतकाल कर गए। लाहौर में आज सुबह दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल पहुंचकर जान बर ना हो सके।